हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइकोलॉजी। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र जो है वो हिलगार्ड ने दिया था। हिलगार्ड का मानना है कि हिलगार्ड ने इसके 3 सोपान दिए थे कि पहला तो है आवश्यकता, दूसरा है चालक और तीसरा है प्रोत्साहन। यानी कि हिलगार्ड के अनुसार कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो आवश्यकता महसूस होने पर ही चालक उत्पन्न होता है। ये जो चालक है ये कब उत्पन्न होगा? जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को भूख लग रही है, हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें भोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब उस भोजन को, जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हमें भोजन रूपी तनाव घेर लेता है, ठीक है ना। उस भोजन रूपी तनाव को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अगर हमें प्यास लगेगी तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? तब हमें पानी की आवश्यकता होगी। तो वो जो पानी रूपी तनाव होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा चालक कहलाएगा, ठीक है। प्राणी चालक को समाप्त करने के लिए जो वस्तु या क्रिया करता है उसके लिए उसे प्रोत्साहन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें प्यास रूपी चालक लगी थी। प्यास रूपी चालक जो पैदा हुआ था, उस प्यास रूपी चालक के पैदा होने के बाद व्यक्ति अगर पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है। हमारी प्यास क्या होती है? बुझ जाती है। और उस प्यास के बुझ जाने पर हमारा जो चालक है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि प्रोत्साहन लेने पर चालक का समाप्त होना हमारी आवश्यकता पूर्ति को दर्शाता है। और यही क्या है? हमारा अभिप्रेरणा चक्र है। ये जो अभिप्रेरणा चक्र है ये एक सूत्र के द्वारा काम करता है। इसका सूत्र है M यानी कि मोटिवेशन, N यानी कि नीड, D यानी कि ड्राइव और I यानी कि इंसेंटिव। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है? हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला दे दिया जाता है और इसमें से एक मिसिंग कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें से D मिसिंग कर दिया। जैसे कि मान लीजिए M दिया हुआ है, N दिया हुआ है और ये खाली छोड़ दिया और यही स्पेस खाली छोड़ दिया और यहाँ आएगा कि N और I के बीच में क्या मिसिंग है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा D। या फिर इन तीनों में से कोई भी एक स्पेस छोड़ दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा कि मोटिवेशन में अगर ड्राइव और इंसेंटिव है तो उसमें किसकी कमी रह जाएगी? तो हमें नीड की यानी N की कमी रह जाएगी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मोटिवेशन साइकिल। ऐसे ही और छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा हम हमारी साइकोलॉजी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको और टॉपिक्स की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।